नारियल फोड़ने का काम ये तो हमारे सनातन धर्म में बड़ी शुभ कार्य है कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले नारियल फोड़ते हैं। ठीक बात। जनसुराज के अनंत सिंह हो, चाहे अजीत सिंह हो, चाहे सतीश यादव पिंटू हो, एक पौधा से निकले सारे टहनी हैं। है पास कराए हैं तो आप भी नारियल फोड़ लीजिए। अशोक सिंह रामगढ़ के उम्मीदों के उम्मीदवार हैं जो सीना तान के कहते हैं कहो भैया तोहर गाँव करोड़ हम ही न बनवैनी है, पावर हम ही न बढ़वैनी है, पावर हाउस को नहर हम ही न चालू करवैनी है। तो आदमी कहता ना कि हाँ भैया डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ उनको हराने का काम दो बार हमने किया है इस रामगढ़ में और कमल खिलाने का काम किया है रामगढ़ में। उपचुनाव के बाद जो भी विकास कार्य हो रहे हैं, मतलब जो दिख रहा है, जहां बोर्ड लग रहा है, शिलान्यास हो रहा है, हर मंच से हर सभा में आपके जो विरोधी दल हैं या भाजपा के विरोधी दल हैं वो ये बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये नारियल फोड़वा बाबा हैं, हर जगह नारियल फोड़ना इनका काम है, विकास उकास कहीं दिख नहीं रहा है। पिछला काम तो आपने गिना दिया पिछले 5 साल का कि भाई अशोक सिंह ने क्या किया है, उससे मैं अवगत हो चुका हूँ। आप इसके काट में क्या कहेंगे? ये नारियल फोड़ने का काम ये तो हमारे सनातन धर्म में बड़ी शुभ कार्य है कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले नारियल फोड़ते हैं। ठीक बात। लेकिन ये नारियल फोड़ने का काम भी करना सिखाए अशोक सिंह ने, ये क्या बात करेंगे? ये तीनों पार्टी के, चाहे जनसुराज के अनंत सिंह हो, चाहे अजीत सिंह हो, चाहे सतीश यादव पिंटू हो, एक पौधा से निकले सारे टहनी हैं, सारे जगदा बाबू के चेले हैं, तीनों के तीनों। ये सब क्या बात करेंगे? हाँ, उम्मीद के उम्मीदवार अशोक सिंह है और विकास करके रामगढ़ में दिखाए कि जो विकास करेगा वो रामगढ़ पे राज करेगा। क्या बात करते हैं आप? ये लोग नारियल फोड़ने की बात करते हैं। है पास कराए हैं तो आप भी नारियल फोड़ लीजिए। 4 साल एक लोग रहे, अभी 4 साल इससे पिछला विधायक रहे ना, 20 से 24। 20 से 24 एक नदी पे पुल बता दीजिए। 6 महीना में 6 पुल अशोक सिंह लाने का काम किए। ये विकास का काम होता है। इनके विकास को देख करके लोगों को विकास करना पड़ा। ये क्या बात करेंगे? तो एक थाली के सारे चट्टे बट्टे हैं। तो सब लोग ना और सुन लीजिए, सब लोग एक बात बता करके डरा धमका करके लोगों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। लेकिन एक अशोक सिंह रामगढ़ के उम्मीदों के उम्मीदवार हैं जो सीना तान के कहते हैं कहो भैया तोहर गाँव करोड़ हम ही न बनवैनी है, पावर हम ही न बढ़वैनी है, पावर हाउस को नहर हम ही न चालू करवैनी है। तो आदमी कहता ना कि हाँ भैया आपने काम किया है, आपके काम के बल पे हम लोग बटन दबाएंगे और आपको पटना विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। रामगढ़ का युवा किस तरफ है? रामगढ़ का युवा 100% अशोक सिंह के साथ और भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है। ये बात आप कार्यकर्ता होने के नाते कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप पूरे रामगढ़ के युवा से पूछ लीजिए। नहीं, युवा तो आप भी हैं, कार्यकर्ता बाद में है, पहले युवा है। पहले हम भी युवा हैं, लेकिन हम एक युवा के नाते बोल रहे हैं कि ये समृद्ध रामगढ़, समृद्ध बिहार की लेखनी के लिए इस बार 2025 विधानसभा में 100% पूरे रामगढ़ विधानसभा का, पूरे बिहार का युवा नीतीश कुमार के एनडीए के साथ है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के भाजपा के विकास विजन के साथ है। जिस जोश उत्साह से आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लग रहा है मंत्री बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल 100% अगर मौका मिला, हम पहले नहीं कहेंगे। हम एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत धैर्यवान कार्यकर्ता होते हैं। पहले हम अपने हाथों को मजबूत करेंगे, पहले अपने उम्मीदवार को मजबूत करेंगे, विधानसभा भेजने का काम करेंगे। वहां से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी अपने सिपाही को देखेंगे कि कितना लड़ करके कितना मजबूती से सिपाही आया है। क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ उनको हराने का काम दो बार हमने किया है इस रामगढ़ में और कमल खिलाने का काम किया है रामगढ़ में। पहली बार क्या आकलन है इस बार के चुनाव में आप लोगों का? क्या वोट परसेंटेज का अनुमान लगा रखे हैं? 80,000 प्लस हम वोट पाएंगे। 80,000 प्लस? बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। का अंतर क्या सोचते हैं? हार जीत का अंतर 10,000 वोट का रहेगा। 10,000 से विजय रहेगा। बहुजन दूसरे स्थान पर मानते हैं? बहुजन दूसरे स्थान पर रहेगा। आरजेडी का तो कहीं नाम निशान भी नहीं रहेगा। कितना वोट पाएगी आरजेडी? आरजेडी 20,000 के आसपास, इर्द गिर्द 2,000 कम या 2,000 ज्यादा। तो आरजेडी को जो वोट नहीं करेगा वो वोट किसको करेगा इस बार? हमको करेगा। किस दावे के साथ कह रहे हैं? हमने लगभग 306 महीना में सड़कें बनाई है और शिलान्यास किया है सड़कों का। क्या नहीं, 1 मिनट रुक जाइए जी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस दलित महाबस्ती में, जिस यादव समाज की बस्ती में आजादी से लेकर के अभी तक सड़क नहीं था, क्या
हमने सड़क उस गांव को बनाया है, क्या उस गांव के 50% भी लोग हमको वोट नहीं देंगे? कौन बात करता है? यहाँ भाजपा के साथ हर समाज का वोट है, दलित समाज का भी वोट है, यादव समाज का भी वोट है। कहीं नहीं ऐसा है। हमने काम किया है उस समाज का, उस गांव का, हमने बराबर का हिस्सेदारी रखा, बराबर का काम किया, कहीं भेदभाव हमने नहीं किया। बिहार में किसकी सरकार बनते हुए एनडीए की सरकार बनती है, 100% एनडीए की सरकार। दूल्हा कौन होगा इस सरकार का? ये गठबंधन तय करेगा। ये हमको अधिकार नहीं है कि हम घोषणा तो कर रही है ना भाई पार्टी आपकी। बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकदम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूल्हा नहीं बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल हमारा मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। बिल्कुल एनडीए जो तय करेगा ना, हमारे कहने से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री मतलब पहले से तय नहीं है? बिल्कुल तय है। हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, 100% उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और 100% उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे।